अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी तो व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ उससे कोई भी अनजान नहीं है। सभी इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हर किसी की लाइफ में ये टॉपिक ऐड है। जी तो जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है होप का, यानी कि उम्मीद। उम्मीद हमारी ज़िंदगी में शायद जीने की वजह देती है और उम्मीद का दामन हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद हमें बहुत सी चीज़ों का, बहुत से गोल्स को या बहुत सी ऐसी ड्रीम्स होते हैं या बहुत सी विशेज़ होती हैं या डिज़ायर्स होती हैं, उनको पूरा करने में हेल्प आउट करती है, हमें मोटिवेशन देती है। अब होप को हम मुख्तलिफ अल्फाज में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आस हो गया कि मुझे इस चीज़ की आस है, इस चीज़ की उम्मीद है या मैं पुरउम्मीद हूँ। इस तरह मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं इसको बयान करने के और हम मुख्तलिफ लफ्ज़ों में इसको बयान करते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ कि आखिर उम्मीद होती क्या है। अब उम्मीद ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ में ऐड है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो इसके बगैर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट कि आखिर ये होप है क्या। सब जानते हैं कि उम्मीद क्या होती है। हम कह देते हैं कि अगर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, वहाँ उम्मीद की एक किरण ज़रूर नज़र आएगी आपको, क्योंकि कोई भी अगर सिचुएशन नेगेटिव आ गई है उसमें अगर हम पॉजिटिव सोचना चाहें, उसमें पॉजिटिव करने का स्टेप लेना चाहें, तो वो सिर्फ एक होप ही होती है जो हमें नेक्स्ट मूव करने में हेल्प आउट करती है। सबसे पहली बात कि होप इज़ द गुड थिंग इन द फ्यूचर दैट वी आर डिज़ायरिंग। कि होप फ्यूचर में किसी भी अच्छी चीज़ को करने के लिए होप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज हमारे पास कुछ करने को नहीं है, लाइक जिस तरह के हालात चल रहे हैं आजकल, बहुत से लोग होंगे जॉबलेस होंगे, बहुत से लोग होंगे जिनकी जॉब ठीक चली गई। लेकिन अगर आज हम लोग होप को छोड़ देंगे या होप को अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो शायद हम अपने फ्यूचर में अच्छा नहीं कर सकें। अगर हमें फ्यूचर में अच्छा करना है तो उसके लिए होप का होना बहुत ज़रूरी होता है। और उम्मीद हमारे माइंड का वो पार्ट होता है जिसमें हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो भी काम करें उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें पॉजिटिव मिले, किसी भी इवेंट को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके। यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि पॉजिटिव आउटकम्स आए, यानी कि मिस्बत जो होता है रिज़ल्ट आए। कोई भी अगर हम काम करने जा रहे हैं तो हमारी यही कोशिश होती है, यही उम्मीद होती है कि उसका जो रिज़ल्ट होता है वो पॉजिटिव आए। इसलिए जो उम्मीद होती है वो पॉजिटिव जो रिज़ल्ट्स होते हैं उसको डिस्क्राइब करती है, उसके बारे में बताती है। उम्मीद हमें इस चीज़ की ताकत देती है कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये वाला कॉन्सेप्ट हमें उम्मीद ही देती है। चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर उम्मीद हमारे पास है, उम्मीद को अगर हमने अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लिया है तो शायद कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो नामुमकिन हो। हम सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि बताया है क्या है कि आप फ्रेश स्टार्ट, जैसे कि हालात हैं, बहुत से लोग होंगे जिनकी जॉब चली गई है या जॉबलेस हैं या कोई भी हालात ऐसे हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं हैं। तो अगर वो होप को अपनी लाइफ में ऐड कर लें तो शायद इस सिचुएशन के बाद वो एक फ्रेश स्टार्ट ले सकें, खुद को एक सेकंड चांस दे सकें। अगर जो हालात ये हैं ये ख़त्म हो जाए तो किसी मिरेकल से कम नहीं होंगे। हमारे लिए मूव ऑन करने के लिए होप का होना बहुत ज़रूरी है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी फरमाया है कि हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे रब से जोड़ती है, इसलिए कभी भी नाउम्मीद मत हो। अगर एक उम्मीद आपकी टूटती भी है तो उस पर नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद अल्लाह पाक की रहमत का दूसरा नाम होता है। खुदा पर यकीन रखने वाला हमेशा उसकी रहमत पर यकीन रखता है, और जिसे अपने खुदा पर यकीन होता है वो उम्मीद के चिराग ज़रूर जला के रखता है, वो कभी भी ना उम्मीद नहीं होता। लेकिन अपनी उम्मीदों को उतना ही रखें कि जितना आप
को पूरा कर सके। लंबी उम्मीदों से आप बचें, क्योंकि लंबी उम्मीदें जो होती हैं वो हमें दुनिया में मसरूफ़ कर देती हैं और हमें अपने रब से दूर कर देती हैं। इसलिए उम्मीदें उतनी ही रखें जितनी हम पूरा कर सकें और हम अपने रब को भी याद कर सकें और खुद को हम ना भूलें कि इस दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या हो। क्योंकि उम्मीद ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होता, इंसान जवान रहता है। लेकिन उम्मीद जो होती है वो हमें बहुत सी चीज़ों से दूर कर देती है, हमें अपने रब से दूर कर देती है, दुनिया की मोहब्बत में डाल देती है। और उम्मीदों की जो दराजी होती है, यानी उनका लंबा होना, हमें शायद किसी न किसी नुकसान की तरफ ले जाए। इसलिए ज़रूरी है कि उम्मीद छोटी रखें, उतनी रखें जितनी कि आप पूरा कर सकें। वो उम्मीद ना लगाएं जिसमें आप दुनिया में मशगूल हो जाएं, अपने आप को भूल जाएं, अपने रब को भूल जाएं। इसलिए उम्मीद हमेशा पॉजिटिव ही रखें। अब बात आती है कि उम्मीद क्या होती है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि अ मैन लॉस्ट एवरीथिंग इन फायर, नेक्स्ट डे ही प्लेस्ड साइन बोर्ड। अब एक इंसान ने आग में अपनी सब कुछ खो दिया। अब अगर उसके पास कुछ बचा था तो वहाँ उसका यकीन था, उसका कॉन्फिडेंस था, उसकी उम्मीद थी। यहाँ उसने जैसे बताया है कि एवरीथिंग बर्न, कि सब कुछ जल गया, लेकिन लकीली जो बच गया उसके पास वो उसका यकीन था, वो उसका कॉन्फिडेंस था। वो किस वजह से था? क्योंकि वो पूरी उम्मीद था कि अगर आज अल्लाह ने मुझसे ये सब ले लिया है तो कल मैं कोशिश करूँगा तो ये सब चीज़ें मैं वापस ले आ सकता हूँ। इसलिए उसने साइन बोर्ड पर ये लिखा था, बिजनेस स्टार्ट्स टुमारो, कि हर उम्मीद हमें जीने का मतलब बताती है, हर उम्मीद हमें जीने का सहारा देती है। हर उम्मीद जो होती है वो हमें नया स्टेप लेने में मदद देती है। अगर आज उसके पास कुछ नहीं रहा, उसने उम्मीद, अपने यकीन और अपने कॉन्फिडेंस की बेस पर खुद को लूज नहीं किया, खुद को डाउन नहीं किया, सैड नहीं किया, वो पूरी उम्मीद रहा, क्योंकि उसे अपने रब पर यकीन था। जिस इंसान को अपने रब पर यकीन होता है, जिसे अपने रब पर उम्मीद होती है, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। इसलिए कभी भी अपने यकीन को कमज़ोर पड़ने मत दें, कभी भी ना उम्मीद। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ के उम्मीद क्यों ज़रूरी है, या हमारी ज़िंदगी में उम्मीद होना क्यों अहम है, द इम्पोर्टेंस ऑफ होप, कि उम्मीद की क्या अहमियत है। जी, तो सबसे पहली बात कि होप रिड्यूस फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेस। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हमारे पास होप होगी तो हम खुद को हेल्पलेस महसूस नहीं करेंगे। वो बेबसी हमें महसूस नहीं होगी जो हमें नाउम्मीदी के बाद महसूस होती है। इसलिए उम्मीद जो होती है वो हमें एक रास्ता दिखाती है, हमारी जो खुशियों को वो बूस्ट करती है, यानी बढ़ा देती है। हमारी खुशियों को ज़्यादा अहमियत मिल जाती है होप की वजह से। अगर हम पूरी उम्मीद रहेंगे तो हम हर हाल में खुश रहेंगे, हर सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए जो हैप्पीनेस का यहाँ पर स्टेप है वो इसीलिए है क्योंकि जब हम पूरी उम्मीद होंगे, हम सेटिस्फाइड होंगे तो हम खुश भी होंगे। फिर बात आती है थर्ड की रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे रिड्यूस करते हैं? जो आजकल हालात हैं, अगर इसमें हम ना उम्मीद हो जाएं तो हम स्ट्रेस में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी में चले जाएंगे। तो अगर यहाँ पर हम होप को ऐड कर लें कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे रब ठीक कर देगा, तो इस उम्मीद के साथ हमारे अंदर से हर नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, हर मेंटल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, जो भी मेंटल डिस्टर्बेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेंगे, एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे या डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, हमारी लाइफ मुतासिर होगी। वो फिज़िकली भी मुतासिर होगी और मेंटली भी मुतासिर होगी। हम टेंशन लेते रहेंगे, हम स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, बीपी का इशू हो जाएगा, इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाएगी। और आजकल की सिचुएशन में इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उम्मीद को अपनी लाइफ में ऐड रखें। ये हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को सपोर्ट करती है। किस तरह? क्योंकि अगर हम पूरी उम्मीद रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा, किसी किस्म की टेंशन को वो अपने अंदर नहीं आने देगा। फिर वो पॉजिटिव मूड को क्रिएट करेगा, हैप्पीनेस को क्रिएट करेगा और सेटिस्फैक्शन को क्रिएट करेगा।
फिर जब हमें मोटिवेशंस मिलेगी, जब हमें मोटिवेट किया जाएगा होप के ज़रिए, तो वो पॉजिटिव एक्शंस की तरफ हमें लेके जाएगा। जो पॉजिटिव एक्शंस है वही हमारी लाइफ की सक्सेस है, वही कामयाबी का रास्ता है। यानी कि मोटिवेशन और एक्शन जो होते हैं वो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी कि होप, मोटिवेशन, एक्शन एंड चेंज, रिकवरी। अब रिकवरी से क्या मुराद है? यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को या कोई भी हालात है उसको रिकवर करना, उसको चेंज करना। जैसे आजकल सिचुएशन चल रही है, अगर किसी के पास जॉब नहीं है, जॉबलेस है, उसने इस सिचुएशन को कैसे चेंज करना है, इसको कैसे रिकवर करना है, वो सारी उम्मीद जो होती है वो हमें सिखाती है। तो अगर हम किसी भी रिकवरी के लिए उम्मीद का होना बहुत ज़रूरी होता है, और जब हम पूरी उम्मीद होंगे तो हमें मोटिवेशन भी मिलेगी, और अगर हमारे पास उम्मीद ही नहीं होगी तो हमें मोटिवेशन भी नहीं मिलेगी। और बगैर मोटिवेशन के, बगैर मीनिंगफुल जो होगी मोटिवेशन के, हम जो होते हैं कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि किसी भी एक्शन को लेने के लिए मोटिवेशन का होना ज़रूरी होता है। और जो मोटिवेशन है वो हमें उम्मीद से मिलती है। जब तक हम प्रॉपर एक्शन नहीं लेंगे तब तक हम किसी भी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये जो पिक्चर है वो हमें क्लियर बता रही है कि उम्मीद हमें मोटिवेशन देती है, मोटिवेशन हमें एक्शन की तरफ लेके जाती है, और एक्शन किसी भी सिचुएशन को चेंज करने में हेल्प आउट करता है। जी, तो आज का मेरा लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म होता है, और मैं इसके सेकंड पार्ट के साथ कल फिर वापस आऊँगी इसका सेकंड पार्ट लेके कि उम्मीद को हम कैसे लाइफ में ऐड कर सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको उम्मीद की एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल सी, कि हर रात हम लोग सोने के लिए बेड पर जब जाते हैं तो उससे पहले हम एक अलार्म लगाते हैं सुबह उठने के लिए। लेकिन हमें ये तो नहीं पता होता कि सुबह उठना है या नहीं उठना, सुबह उठना नसीब होगा या नहीं, लेकिन फिर भी हम अलार्म लगाते हैं। किस लिए? क्योंकि वो उम्मीद होती है, वो जो अलार्म होता है वो उम्मीद होती है कि शायद हम सुबह उठेंगे और इसको हम बंद करेंगे और अपने काम को दोबारा से शुरू करेंगे। इसलिए उम्मीद को अपनी लाइफ में ऐड कर लें, उम्मीद का दामन कभी भी मत छोड़ें, क्योंकि उम्मीद ही हमें स्टेप बाय स्टेप मोटिवेट करती है, उम्मीद ही हमें किसी भी गोल को अचीव करने में हेल्प आउट करती है, और उम्मीद ही हमें जीने का सहारा देती है। लेकिन उम्मीद हमेशा पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव लोगों के साथ लगाएं, और उम्मीद सबसे बढ़कर अल्लाह पर लगाएं। अल्लाह के बगैर कुछ भी नामुमकिन है। इसलिए कभी भी किसी पर डिपेंड होने की बजाय सबसे पहले अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह पर उम्मीद रखें, और उसकी रहमत से फैज़याब हों कि अल्लाह ही आपकी मदद करता है। जी, तो आज का मेरा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं कल आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा, पुरुउम्मीद रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।